नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करें उससे पहले आप लोगों को मैं एक कविता सुनाता हूं, जो कविता आप लोगों ने अपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी। अपने जो है छोटी कक्षाओं में, प्राइमरी की कक्षाओं में आप लोगों ने ये कविता ज़रूर पढ़ी होगी। और कविता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो क्लास हिंदी की नहीं है मित्रों, क्लास बायोलॉजी की है। हम लोग बायोलॉजी ही अभी पढ़ रहे हैं। आज हम इस क्लास में जो है, आज इस वीडियो में हम लोग जो है फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, मछलियों के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि मछलियों के ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मछली जो है जल में जिंदा रहती है, और ऐसे कौन से कैरेक्टर नहीं है जिसकी वजह से वो लैंड पे जिंदा नहीं रह पाती है। अगर हम लोग जल में जाएं तो ज़्यादा समय तक जल के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो है सांसें फूलने लगती है। हम लोगों को सांस लेने के लिए जल से बाहर आना होता है, लेकिन मछलियां तो जल के अंदर ही रहती हैं, उनकी सांस नहीं फूलती है, वो जल के अंदर ही सांस लेने में सक्षम होती हैं। लेकिन अगर उसी मछली को बाहर ला के ज़मीन पर रख दिया जाए तो वो मछली सांस ठीक से नहीं ले पाती है और कुछ समय में वो अपना दम तोड़ देती है। तो ऐसे कौन से गुण हैं मछलियों में जिसकी वजह से वो जल में जीवित रहती है? ये सारे प्रश्न जो हैं, ये सब हम लोग अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी मछली है जो बिजली के झटके देती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ऐसी कौन सी मछली है जो अपना कलर बदल लेती है, जैसे गिरगिट अपना कलर बदल लेता है, ऐसी एक मछली भी है। कुछ मछलियों की स्पीसीज हैं जो अपना कलर बदलने में सक्षम होती हैं, जैसा उनके इन्वायरमेंट का कलर होता है उसी कलर में अपने आप को ढाल लेती हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सुपर क्लास पाइसीज के बारे में। पाइसीज का मतलब होता है ये एक सुपर क्लास है जिसमें मछलियों को शामिल किया जाता है, और ये सुपर क्लास जो है फाइलम कार्डेटा का एक सुपर क्लास है। और फाइलम कार्डेटा में ऐसे एनिमल्स को शामिल किया जाता है जिनमें 3 लक्षण होते हैं। वो 3 लक्षण हैं कि नोटोकार्ड प्रेजेंट हो, नर्व कार्ड प्रेजेंट हो, और फायरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट हो। ये 3 कैरेक्टर अगर किसी भी एनिमल में है तो उसे फाइलम कॉर्डेटा में शामिल किया जाता है। मछलियों में भी ये 3 लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए मछलियों को भी फाइलम कॉर्डेटा में शामिल किया जाता है। हम मनुष्यों में भी ये 3 कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग भी फाइलम कॉर्डेटा के ही सदस्य हैं, हम लोग भी कॉर्डेट्स हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मछलियों के बारे में, इनके कुछ लक्षण के बारे में। यहाँ पे एक डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये एक मछली का है, एक फिश का है, और इसमें हम लोग थोड़ी सी कुछ बातें जान लेते हैं, बेसिक बातें जान लेते हैं, ताकि आने वाले जो स्लाइड हैं उसमें आप लोगों को चीज़ें से आसानी से समझ में आए। तो ये तो हो गया माउथ, और ये हो गया टेल रीजन, ठीक है। तो माउथ, इनके दोनों तरफ जो है आंखें लगी हुई हैं, एक आंख इस तरफ होती है, एक आंख उस तरफ होती है। ऊपर के जबड़े को कहते हैं मैग्जिला, और नीचे का जो जबड़ा होता है उसे कहते हैं मैंडिबल। ये हम सब में पाया जाता है। जो ऊपर का जबड़ा हम लोगों का है उसे मैक्सिला कहते हैं, और जो नीचे का जबड़ा है, जो दाढ़ी वाला हिस्सा है, उसे कहते हैं मैंडिबल। इनमें भी आइज होती हैं। ये जो ढक्कन दिख रहा है इसे कहते हैं अपर कुलम। इसी अपर कुलम के नीचे मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, और गिल्स का काम है क्या? रेस्पिरेशन में गिल्स का प्रयोग होता है। सभी मछलियों में लैटरल लाइन पाई जाती है। अगर आप लोगों ने मछली देखी होगी तो मछली के साइड में जो होती हैं ढेर सारी लाइनें दिखती हैं, उस लाइन को कहते हैं लैटरल लाइन। ये हर मछली में पाई जाती है, हर मछली में आपको साफ दिख जाएगा। फिर इनमें ढेर सारे फिन्स पाए जाते हैं, क्योंकि मछलियों को जल में रहना है, उनको तैरना है। तैरने के लिए उनमें ढेर सारे फिन्स पाए जाते हैं जो पतवार की तरह काम करते हैं। तो जो ऊपर पीठ जो पाया जाता है, पीठ के हिस्से पे पाया जाता है, उसे डॉर्सल फिन कहते हैं, और जो पूंछ वाले हिस्से पे पाया जाता है उसे कॉर्डल फिन कहते हैं। जो एनल वाले हिस्से पे पाया जाता है उसे एनल फिन कहते हैं। इसी प्रकार पेल्विक फिन है और पेक्टोरल फिन है। ये सारे के सारे फिन जो होते हैं ये मछलियों को जल में तैरने के लिए पतवार की तरह काम करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं और सारी चीज़ें।
ये है, हम लोग अब जानते हैं फिशेस के बारे में, उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, उनके सामान्य लक्षणों के बारे में। तो फिश के जो कैरेक्टर होते हैं, सबसे पहला जो कैरेक्टर है कि ये सब के सब कॉर्डेट होते हैं, सब के सब कॉर्डेट्स हैं। और कॉर्डेट्स में हमने क्या बताया है कि 3 कैरेक्टर्स होते हैं। वो 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं आप लोग कमेंट करके फिर से बताएंगे। तो फिशेस क्या होते हैं कि सब के सब एक्वेटिक होते हैं, सब के सब वाटर में पाए जाते हैं। अब वाटर या तो फ्रेश वाटर होगा या तो मरीन वाटर होगा। मछलियाँ दोनों तरह के वाटर में पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर में भी कुछ तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं और मरीन वाटर या सॉल्ट वाटर में भी कुछ मछलियाँ पाई जाती हैं। देन ये कोल्ड ब्लेडेड पोकिलोथर्मिक या एक्टोथर्मिक होती हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? कोल्ड ब्लेडेड यहाँ पे तीन टर्म्स दिए गए हैं, कोल्ड ब्लेडेड, पोकाइलोथर्मिक और एक्टोथर्म्स। तीनों का एक ही मतलब है। इसका ये मतलब है कि इनके शरीर का जो तापमान होता है वो जल के तापमान के बराबर होता है। अगर जल का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होगा तो मछली के शरीर का तापमान भी 17 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होगा। अगर जल का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस है तो मछली के शरीर का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो जैसे उनके इन्वायरमेंट का तापमान होगा वैसे ही मछली के शरीर का तापमान होगा। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको कहा जाता है एक्टोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब बताइए हम लोगों का शरीर कैसा है? हम लोग जो हैं वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं, क्योंकि हम लोगों के शरीर का तापमान हमेशा जो है निरंतर कांस्टेंट रहता है। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस हम लोगों के शरीर का तापमान है। वो हमेशा समान रहता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई मतलब नहीं होता है। शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। लेकिन मछलियों में ऐसा नहीं है। जितना तापमान जल का होगा उतना ही तापमान उनके शरीर का होगा, उनके ब्लड का होगा। तो जिनके शरीर का तापमान जो होता है वो लगातार बदलता रहता है, वो इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है, उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। सभी मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड होती हैं। तो चलिए अगले कैरेक्टर के बाद में बात करते हैं। तो जो दूसरा जनरल कैरेक्टर है मछलियों के बारे में, इनके शरीर को, इनके बॉडी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। हेड वाला रीजन, यानी जहाँ पे जो है उनकी आंखें और मुंह और जबड़ा पाया जाता है, फिर ट्रंक वाला हिस्सा और टेल। 3 हिस्से पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। इनमें नेक नहीं होता है। मछलियों में गला या गर्दन नहीं पाई जाती है। तो आप मछलियों का गर्दन नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि गर्दन जो है या नेक जो है मछलियों में नहीं पाया जाता है। हेड पाया जाएगा, ट्रंक पाया जाएगा और टेल रीजन पाया जाएगा। ये 3 इनके बॉडी के हिस्से होते हैं। इनमें नेक नहीं पाया जाता है, गर्दन नहीं पाई जाती है, इसलिए आप मछलियों का गला कभी नहीं दबा पाएंगे। तीसरा जो कैरेक्टर है, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड स्पिंडल शेप्ड होती है। अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रीम लाइंड स्पिंडल से बॉडी होती है। जैसे ये जो शरीर दिख रहा है मछली का, ये है स्ट्रीम लाइंड स्पिंडल शेप बॉडी। स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि धारा रेखित शरीर, यानी आगे इनका शरीर जो आगे वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा नुकीला होता है और साइड से जो है चपटा होता है। इस शरीर का फायदा ये है कि इससे जो होता है जल में तैरने में आसानी होती है। जैसे जहाज, जो जल वाली जहाज होती है या जो नाव होती है, उसका शरीर कैसा होता है? आगे से नुकीला होता है, पीछे नुकीला होता है और इधर उधर से चपटा होती है। इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइंड स्पिंडल शेप बॉडी। ये बॉडी जो होती है जलीय जीवों में पाई जाती है, जो उनको जल में स्विम करने में उनकी सहायता करती हैं। अगर बॉडी दूसरे शेप में होती तो अगर जो जीव है अगर दूसरे शेप में होता और अगर जल में वो तैरता तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता, उसको तैरने में ज़्यादा तकलीफ होती, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। इसलिए मछलियों का शरीर क्या है? स्ट्रीमलाइन होती है, जो उनको तैरने में हेल्प करती है। देन हम बात करते हैं इनकी जो स्किन होती है उनमें मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जो मछलियाँ होती हैं उनके शरीर पे जो होता है कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, श्रावण करती है। म्यूकस क्या है? एक चिपचिपा सा पदार्थ है। जैसे हम लोगों के लार में भी म्यूकस पाया जाता है, वैसे ही मछलियों के जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, उस पर कुछ ग्लैंड या ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो म्यूकस का श्रावण करती हैं। इनका काम है लुब्रिकेंट का।
यानी नम रखती हैं, त्वचा को जो है लुब्रिकेट करती हैं, उसको नम रखती हैं। ये तो कुछ फीचर्स हो गए। चलिए और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे हम लोगों में भी दो तरह के स्केलेटन पाए जाते हैं, कंकाल पाए जाते हैं। जो कंकाल शरीर के अंदर पाए जाते हैं उन्हें एंडोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन कहते हैं। जैसे हम लोगों की जो 206 हड्डियां हैं वो सब क्या हैं? एंडोस्केलेटन हैं। और जो स्केलेटन या जो कंकाल शरीर के बाहर पाई जाती हैं उनको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। जैसे हम लोगों की जो नाखून हो गए, जो बाल हो गए, ये सब के सब क्या हैं? एक्सोस्केलेटन होते हैं। इसी प्रकार मछलियों में भी दोनों तरह के स्केलेटन पाए जाते हैं, यानी एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं और एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो डर्मल स्केल्स या बोनी प्लेट से बना होता है। अगर आप लोगों ने मछलियों का शरीर ध्यान से देखा होगा तो उनके पूरे शरीर पे स्केल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो है स्केल लगे होते हैं। अगर घर में कभी मछली बनती आप लोगों ने देखा होगा या कहीं पे मछली कटते देखा होगा तो पहले शरीर के ऊपर से स्केल निकाली जाती है। स्केल जो होती है वो बोनी होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है और ये शरीर की रक्षा करता है, बाह्य शरीर की रक्षा करता है। जो इनका अंतः कंकाल होता है या जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का या कार्टिलेज का बना होता है। दो तरह के जो है एंडोस्केलेटन होते हैं, बोन और कार्टिलेज। जैसे हम लोगों की जो हड्डियां हैं, जो हम लोगों के बोन्स हैं 206, वो क्या हैं? बोन से बने हुए हैं। और जो हम कान अपना कान पकड़िए, मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, आप अपना कान पकड़िए। तो जो कान पकड़ रहे हैं ना, थोड़ा सा हार्ड तो है ही है। ये जो हिल डुल रहा है आपका कान और थोड़ा सा टाइट है, वो कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज जो होता है थोड़ा सा मुलायम होता है और बोन उससे हार्ड होता है, उससे ज़्यादा मजबूत होता है। कुछ मछलियों का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और कुछ मछलियों का एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। जैसे शार्क एक बहुत ही खतरनाक मछली है जो समुद्रों में पाई जाती है। अगर आप शार्क के सामने चले जाएंगे तो वो फिर आपको जिंदा छोड़ेगा नहीं। तो शार्क का जो शरीर होता है, जो उसका एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। उसमें बोन्स नहीं पाए जाते, उसके पूरे शरीर में बोन्स नहीं होते हैं। लेकिन जो लैंड पे मछलियाँ पाई जाती हैं, तालाबों में जो मछलियाँ पाई जा रही हैं, इनका शरीर बोन से बना होता है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, जो अंतः कंकाल होता है, वो बोन का बना होता है, जो काफ़ी हार्ड होता है। चलिए अगली जो पॉइंट है इसका, इनका जो वर्टिब्री होता है वो एम्फीसीलस प्रकार का होता है। इनका जो वर्टिब्री होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन, हम लोगों का भी बैकबोन है। तो बैकबोन या जो होता है वो छोटे छोटे जो है टुकड़ों से बना हुआ है। पूरा जो हम लोगों का जो बैकबोन है वो छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, जिन्हें वर्टिब्री कहा जाता है। और हम लोगों के जो वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन है उसमें 26 वर्टिब्री पाई जाती है। बचपन में तो ये 33 होती है, लेकिन धीरे धीरे ये जुट के 26 शेष बचती है। तो जो मछलियों का जो बैकबोन है, मछलियों का जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी जो वर्टिब्री है वो एम्फीसीलस प्रकार की होती है। और जिसका मतलब ये होता है कि इनका दोनों साइड जो होता है वो कॉनकेव होता है। इनका जो वर्टिब्री होगा कुछ इस तरह से होगा, दोनों तरफ से क्या होगा? कॉनकेव होगा। अब हम बात करते हैं कि रिब्स तो मछलियों में भी पाई जाती हैं। रिब्स जो हम लोगों का जो सीना वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं वो रिब्स हैं। तो मछलियों में भी रिब्स पाई जाती हैं। इसी तरह पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं। तो ये जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं उनमें जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं, जोड़े में होती हैं। और जो डॉर्सल और एनल और कॉर्डल फिन हैं वो अनपेयर्ड होती हैं, मतलब एक एक होती हैं। और जो ये दोनों पिन हैं, पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन होती हैं, वो दो दो होती हैं। एक इस साइड में होगा, दूसरा उस साइड में होगा। तो चलिए और चीज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। ये मतलब उच्च क्लास के लिए जो है स्लाइड बनी हुई है। हम आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, थोड़ी सामान्य चीज़ें बता रहे हैं। ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। जितने फिश होते हैं उनका शरीर भी अंदर से खोखला होता है, यानी शरीर में एक कैविटी पाई जाती है, गड्ढा पाया जाता है जिसे सीलोम कहते हैं।
और हम लोगों का शरीर भी अंदर से खोखला है। वो खोखला वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं सीलोम। तो हम लोगों की तरह मछलियों का शरीर भी अंदर से खोखला होता है, यानी उनके शरीर में भी सीलोम पाया जाता है। अब बात करते हैं हम मछलियों के दांत की, है ना। मछलियों में दांत पाए जाते हैं, बहुत तगड़े होते हैं, है ना। तो जो मछलियों के दांत होते हैं, पहली चीज़ तो ये होती है कि वो होमोडॉन्ट होते हैं। होमो का मतलब होता है सिमिलर, डॉन्ट का मतलब होता है टीथ। तो मछलियों के जो दांत होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एक ही साइज और शेप के होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। हम लोग होमोडॉन्ट नहीं हैं, हम लोग हेटेरोडॉन्ट हैं, क्योंकि हम लोगों में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? आगे वाला जो है उसको क्या कहते हैं, इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, फिर प्री मोलर और मोलर। तो 4 तरह के दांत हो गए ना। इनका शेप जो होता है अलग अलग होता है, इनका काम भी अलग अलग है। तो हम लोग जो होते हैं हेटेरोडॉन्ट होते हैं। मछलियाँ हेटेरोडॉन्ट नहीं होती हैं, मछलियाँ होमोडॉन्ट होती हैं। उनमें एक ही प्रकार का दांत पाया जाता है। देन बात करते हैं कि मछलियों का जो दांत होता है उसे एक्रोडॉन्ट कहते हैं। एक्रोडॉन्ट का मतलब है कि जो दांत होता है वो किसी सॉकेट में नहीं पाया जाता है, ऐसे दांत होगा। हम लोगों का जो दांत है वो सॉकेट में पाया जाता है, ऐसे सॉकेट होगा और उसमें दांत अंदर तक घुसा होता है, कुछ इस तरह से। तो मछलियों के जो दांत होते हैं उनमें सॉकेट नहीं पाया जाता है, बल्कि मछलियां का जो दांत होता है वो बाहर निकला होता है, मतलब किसी तरह के गड्ढे में धंसा नहीं होता। इस तरह के दांत को एक्रोडॉन्ट कहते हैं। देन एक और चीज़ जो आपको जानना है, जो इनका दांत होता है वो पॉलीफियोडॉन्ट होता है। पॉलीफियो का मतलब होता है कि ऐसा दांत जो कई बार उगता है, टूटेगा फिर उगेगा, टूटेगा फिर उगेगा, टूटेगा फिर उगेगा। इस तरह के दांत को कहते हैं पॉलीफियोडॉन्ट। और हम लोग कैसे हैं, डिफोडॉन्टी हैं। डिफोडॉन्टी का मतलब है कि हम लोगों का जो दांत होता है वो 2 बार ही उगता है। 2 तरह के दांत होते हैं, एक मिल्क टीथ होता है और दूसरा जो होता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। जो मिल्क टीथ होता है वो 2 बार उगता है। एक बार तो पहली बार उगेगा, उसके बाद वो गिर जाता है मिल्क टीथ, उसके बाद फिर उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आते हैं। तो हम लोगों का दांत जो होता है सिर्फ 2 बार उगता है, लेकिन मछलियों का दांत जो होता है अनगिनत बार जो है निकलता रहता है, टूट जाएगा फिर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं और सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मछलियों में बहुत सारा कैरेक्टर्स है जिसे जानना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मछलियों का जो पूरा शरीर होता है वो स्केल्स से ढका होता है। ये जो दिख रहा है का है स्केल है, ये बोनी होता है, थोड़ा सा बहुत हार्ड होता है। तो शरीर जितनी भी मछली होती है उनका पूरा शरीर स्केल से ढका होता है। जैसे हम लोगों के नाखून है ना, नाखून नेल, ऐसे ही उनके शरीर में नेल जैसी स्केल पाई जाती है और पूरे शरीर को वो कवर कर लेती है। इससे लाभ ये होता है कि मछलियों का शरीर सुरक्षित रहता है। कोई भी जो है, जो उसके प्रेडेटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो उसको तोड़ नहीं पाते हैं, उससे थोड़ा सा बचना चाहते हैं। और साथ ही साथ फ्रिक्शन से भी जो है, क्योंकि पानी जल में रहती है, तो त्वचा अगर हमेशा जल के संपर्क में रहेगा तो त्वचा को जो है नुकसान हो सकता है, या फिर तैरते वक्त जो है त्वचा को जो है किसी तरह से जो है फ्रिक्शन से वो कट सकता है, कोई इंजरी हो सकती है। तो स्केल जो होता है वो मछलियों के शरीर को बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। स्केल कई प्रकार के होते हैं, प्लेकोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल, तो उनके बारे में जानना नहीं है। खाली इतना जानो कि जितनी मछलियाँ होती हैं उनका शरीर बाहर से जो होता है स्केल से ढका होता है। एक और चीज़, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। हम लोगों में रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा होता है, लेकिन मछलियों में जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स की मदद से होता है। यहाँ पे जो रेड कलर का जो चीज़ दिख रहा है, जो अंग दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। और गिल्स के ऊपर ये जो ढक्कन लगा हुआ है इसको कहते हैं अपर्कुलम। तो मछली जो होती है अपने गिल्स से सांस लेती है। और सांस कहाँ पे लेती है, क्योंकि ये तो पानी में रहती है। तो पानी में या जो जल है, जो वाटर है, वाटर में कुछ मात्रा में जो होते हैं गैसेस जो होते हैं डिजॉल्व होती हैं, बहुत मात्रा में उसमें ऑक्सीजन भी घुला होता है। तो उस घुले हुए ऑक्सीजन को जो मछलियाँ जो होती हैं अपने गिल्स के द्वारा
अपने शरीर में ग्रहण कर लेती हैं और इसी प्रक्रिया में मतलब जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको लेती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे बाहर निकाल देती हैं। ये सारा का सारा काम जल के अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है। तो ये चीज़ें हो गई। और इसकी खास बात यह है कि ये गिल से सांस लेती हैं, ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मदद से सांस लेती हैं। इसलिए अगर इनको बाहर निकाल दिया जाता है, ज़मीन पर रख दिया जाता है, तो कुछ समय बाद इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता है। और वाटर नहीं मिलेगा तो इनका जो शरीर होगा उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी जीव जो है जिंदा नहीं रह सकता। तो बात समझ में आई कि हम लोग जो होता है अंदर जो है, और हम लोग पानी के अंदर क्यों नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि हम लोगों में गिल्स पाया नहीं जाता है, हम लोगों में फेफड़ा पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। हम लोग लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, और लंग्स जो होता है वो इन्वायरमेंट में जो एयर है उसको अंदर लेता है और एयर को बाहर निकालता है। हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हम घुले हुए जल में, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है। अगर गिल्स होता तो हम ऐसा कर सकते थे। और मछलियों में लंग्स नहीं है, तो लंग्स नहीं है तो वो बाहर सांस नहीं ले सकती हैं, बाहर नहीं जिंदा रह सकती हैं। और हम लोगों में गिल्स नहीं है, इसलिए हम लोग जल के अंदर जीवित नहीं रह सकते हैं। बात क्लियर हुई कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। मर इसलिए जाएगी क्योंकि उसमें फेफड़ा नहीं होता है, और फेफड़ा नहीं होगा तो कोई भी हवा में सांस नहीं ले पाएगा। तो ये बात हो गई मछलियों की। चलिए और चीज़ें जानते हैं मछलियों के बारे में। ये जो दिख रही है ये है स्केल्स है। ऐसे बहुत तरह के स्केल्स पाए जाते हैं, और ये स्केल्स आपस में जुड़ के शरीर को जो है, जो मछली का शरीर होता है उसे बाहर से पूरी तरह से ढके रहती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ये देखिए मछली दिख रही है ना, तो ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे प्लेट दिख रहे हैं ना, इसे स्केल कहते हैं। ये बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, और ये ढेर सारे स्केल्स हैं, पूरी लाइन में लगे होते हैं। स्केल से क्या होता है कि स्केल की मदद से मछलियों को पहचाना जाता है। इनका जो ये निश्चित पैटर्न है ना, देखिए सीधे क्रम में है, और इनका जो डायग्राम है इसकी मदद से जो होते हैं, जो फिश के जानकार लोग होते हैं, जो मछलियों का पालन करते हैं, वो इनके स्केल से भी इनको पहचान लेते हैं कि कौन सी मछली है, उनके स्केल से। क्योंकि स्केल जो होता है हर मछली में कुछ यूनिक तरह का होता है, कुछ विशिष्ट प्रकार का होता है। अगर आप स्केल को सही से पढ़ लेंगे तो आप उस मछली के बारे में जान लेंगे। चलिए ये जूम किया गया है, यहाँ पे देखिए ये भी स्केल है, कितना शानदार दिख रहा है ना। तो अगर कभी भी मछली मार्केट में जाइएगा या कभी तालाब वालाब आपके यहाँ होगा तो जाके मछली देखिएगा। और आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने मछलियाँ देखी होगी, तो ये मछलियों का क्या है, स्केल है। बहुत ही खूबसूरत होता है स्केल। अगर ध्यान से देखोगे तो शानदार खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी मछलियों के स्केल में। अब हम कुछ और कैरेक्टर्स जानते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाला है नहीं। हमने पहले कहा था कि इसमें लैटरल लाइंस पाई जाती हैं, सभी मछलियों में लैटरल लाइंस होती है। चलिए को इसको देखते हैं कि ये कैसा होता है। यहाँ पे एक जो है मछली रखी हुई है केले के पत्ते पे। ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, है ना, डायग्राम नहीं बनाई, ये है ना, ये क्या है, लैटरल लाइन होता है। सभी मछली में जो होता है इस तरह की लाइनें आपको देखने को आराम से मिल जाएंगी, लैटरल लाइन। तो यहाँ पे भी देख लीजिए ढेर सारी लैटरल लाइन आपको देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी मछली है ना। तो ये जो चीज़ें हैं कि लैटरल लाइन जो होती है वो मछलियों में पाई जाती है। और मछलियों का जो शरीर होता है कुछ नौका के समान होता है, जिसको कहते हैं स्ट्रीम लाइंड स्पिंडल शेप बॉडी। यानी इनकी जो शरीर होता है वो तुर्कनुमा होता है, स्पिंडल शेप होता है, स्ट्रीम लाइंड होता है, जिसको स्विम करने में इनको हेल्प मिलती है, तैरने में इनको सहायता मिलती है। यहाँ पे भी आपको लैटरल लाइन दिख रहा है। चलिए लैटरल लाइन आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं फिर से जो है स्ट्रीम लाइन की। बुलेट स्ट्रीम लाइंड है। कार, जो रेसिंग कार होती हैं उनका भी शेप स्ट्रीम लाइंड होता है। जो बुलेट ट्रेन होती है उनका शेप भी आगे से स्ट्रीम लाइंड होता है। और मछलियों का भी शेप स्ट्रीम लाइंड होता है। इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है कम हो जाता है। ये
ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ गति से चलती हैं। तेज़ गति से इसलिए चल पाती हैं क्योंकि इनका शरीर जो होता है, इनका जो बॉडी होता है, आगे से स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, जिससे फ्रिक्शन या घर्षण बहुत कम हो जाता है। और अगर फिर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो कोई भी चीज़ तेज़ गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हवा हमको आगे बढ़ने से रोकता है। जल में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जल हमें रोकेगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन जो है अप्लाई करेगा, घर्षण अप्लाई करता है। इसलिए अगर फ्रिक्शन को कम कर दिया जाए, कम से कम कर दिया जाए, तो हम जल में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, हवा में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों का जो शेप है, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो उसका शेप जिस स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए। तो आपको स्ट्रीमलाइन की समझ हो गई, लेटरल लाइन की समझ हो गई, मछलियों के कैरेक्टर्स के बारे में समझ हो गई। आपको ये भी पता चल गया कि क्यों मछलियाँ जल में ज़िंदा रहती हैं और जल के बाहर क्यों मर जाती हैं। हम लोग जो है बाहर ज़िंदा रहते हैं, जल के अंदर अगर हम ज़्यादा समय तक रहेंगे तो हमारी भी डेथ हो सकती है। बहुत सारे लोग जो है जल में जो है डूब के उनकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जान लिया है, जान पहचान लिया है। अब हम और चीज़ें जानते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया जो है आपको दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? हेड रीजन है। एक फिश है, उसका हेड रीजन है, और हेड रीजन में ये जो फैला हुआ दिख रहा है इसे अपर कुलम कहते हैं। और ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये क्या है? ये हैं गिल्स है। ये मछलियों का गिल्स है, और ये लाल कलर का होता है क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में जो है ब्लड पाया जाता है, बहुत मात्रा में ब्लड होता है। और लगातार ब्लड जो होता है इस गिल्स में जो है हमेशा जो है फ्लो होता रहता है। अब मछलियाँ क्या करती हैं? मछलियों के मुंह से पानी अंदर जाता है और इन गिल्स के द्वारा बाहर निकल आता है, और इस निकलने के क्रम में जो वाटर में ऑक्सीजन होता है वो गिल्स जो है ग्रहण कर लेती हैं और उसको जो है ब्लड में मिक्स कर देती हैं। तो शोषण हो गया। यही तो शोषण है। शोषण में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो होता है नाक से सांस लेते हैं, वो सांस जहाँ जो हवा होता है, ऑक्सीजन होता है, वो हम लोगों के जाता है कहाँ पे? फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से वो ब्लड में मिल जाता है। और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वापस फेफड़े में आता है और फिर बाहर निकल जाता है। यही तो शोषण की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। तो यही चीज़ जो है मछलियाँ अपने गिल्स की मदद से करती हैं। चूँकि ये जल में रहती हैं तो जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको जो है शोषण के रूप में यूज करती हैं। बात क्लियर हुई? यहाँ पे देखिए, है ना, एकदम रेड कलर का दिख रहा है क्योंकि ब्लड इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये भी गिल्स ही है, मछली का एक गिल्स है। चलिए एक और चीज़, ये तो फिश का एनाटॉमी है। अगर आप लोगों ने कभी फिश काटी हो, मछली काटी हो, अगर जो लोग मछलियाँ खाती हैं वो लोग तो मछलियाँ काटते ही है ना, है ना। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से काटा होगा तो आपको जो है कुछ इस तरह से एक फूला हुआ गुब्बारे जैसा चीज़ आप लोगों को मिला होगा, सफ़ेद कलर का होता है, और उसको अगर थोड़ा से दबाओगे ना तो वो गुब्बारे की तरह पुटुक दे आवाज़ करके फूटती है। हम लोग जब बचपन में थे तो चूँकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो जब बचपन में मछलियां गांव में मारी जाती थी, उसको निकाला जाता था, फिर काटा जाता था। काटने पे ये जो गुब्बारे जैसी चीज़ होती थी वो बाहर निकाली जाती थी। तो ये बाहर जब निकलता था तो हम लोग उसको खेलते थे, उसको जो पुट पुट करके फोड़ते थे, है ना। तो ये जो आपको गुब्बारे जैसा दिख रहा है इसको कहते हैं स्विम ब्लेडर। स्विम ब्लेडर का काम है कि इसमें हवा भरा होता है, और ये क्या करता है कि मछली को उछाल प्रदान करता है। क्या करता है? बायोंसी प्रदान करता है या उछाल प्रदान करता है, जिससे मछलियों को तैरने में आसानी होती है। इनका शरीर थोड़ा सा हल्का हो जाता है पानी में, जिसकी वजह से ये आराम से तैर सकती हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? स्विम ब्लेडर है। क्या है? स्विम ब्लेडर है, जिसमें पूरा हवा भरा हुआ है। हवा भरा हुआ है। हवा का काम क्या है? अगर जैसे हम लोग जब किसी जो है स्विमिंग पूल में नहाने वहाने जाते हैं या वाटर पार्क में नहाने जाते हैं, तो बच्चों को या जिनको तैरने नहीं आता उनको ट्यूब पहना दिया जाता है ना। ट्यूब पहना दिया जाता है जिसमें हवा भरा होता है। तो उसको जो है पहनने से क्या होता है कि हम लोग जो है पानी में टिके रहते हैं। ये मछलियों के शरीर के अंदर होता है, गुब्बारे जैसा होता है जिसमें हवा भरा होता है। तो यही सेम चीज़ मछलियों को ये लाभ करता है, इनको तैरने में हेल्प करता है। इनका शरीर जो होता है डूबता नहीं है, ठीक है ना। तो तैरने में जो है इनकी मदद करता है। इसको अगर आप दबाओगे ना तो ये आवाज़ गुब्बारे की तरह फूटेगा, है ना। हमने तो बहुत फोड़े हैं। चलिए और चीज़ देखते हैं। एक और चीज़ जो आपको जानना है फिशेस माइग्रेशन के बारे में। फिश माइग्रेशन के बारे में जानना है। जैसे बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, बहुत सारे पक्षियाँ ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आती हैं
कुछ समय रहती हैं, उसके बाद वापस चली जाती हैं। जैसे ठंडियों के समय में अपने भारत में, अपने पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में बहुत सारी बर्ड्स जो होती हैं साइबेरिया से, नॉर्थ पोल से ढेर सारे बर्ड ठंडियों के मौसम में यहाँ पे आती हैं और फिर गर्मियों के मौसम में वापस चली जाती हैं। अगर आप लोगों ने कभी संगम इलाहाबाद या जो आप प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे अगर आप लोगों ने ठंडी के समय में भ्रमण किया होगा तो यहाँ पे आपको ढेर सारे बर्ड्स दिखाई पड़ते हैं। सबको साइबेरिया से आए हुए बर्ड होते हैं, साइबेरिया से वो ठंडियों में आती हैं और फिर जब ठंडी थोड़ी सी ख़त्म होती है तो वापस चली जाती हैं। तो बर्ड्स क्या करते हैं, इसको कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है कि किसी कारणवश किसी चीज़ के लिए जो होती हैं कुछ स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो मछलियों में भी ये लक्षण पाए जाते हैं। कुछ मछलियाँ भी माइग्रेशन करती हैं, यानी वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। अब ये जो ज़रूरत होती है ये बहुत सारी चीज़ हो सकती है। कुछ मछलियाँ रिप्रोडक्शन के लिए जो होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, एक समुद्र से दूसरे समुद्र में चली जाती हैं। कुछ मछलियाँ भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, कुछ और काम के लिए जाती हैं। जैसे अगर क्लाइमेट जो होती है, जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट होता है वहाँ पे चली जाती हैं। टेम्परेचर से बचने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है मछलियों का उसे फिश माइग्रेशन कहते हैं। तो इन इकोलॉजी इट इज़ एन एनिमल बिहेवियर ऑफ मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही है, सेम चीज़ है। एक जगह से दूसरी जगह पे जब ढेर सारी ग्रुप बना के जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। बर्ड भी माइग्रेशन करती हैं और फिश भी माइग्रेशन करती हैं। तो चलिए ये डायग्राम आप देखिए, है ना, ये क्या है, माइग्रेशन का एक डायग्राम बनाया गया। फिशेज, ढेर सारी फिशेज जो होती हैं एक साथ कहीं दूसरी जगह पे जा रही हैं, वहाँ पे कुछ समय रहेंगी, उसके बाद फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। अगर बरसात के सीजन में अगर आप लोग गांव में रहने वाले हैं, गांव को मेरा मतलब है कि बायोलॉजी के लिए जो है गांव जो है स्वर्ग की तरह है। वहाँ पे आपको पूरी डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, गांव में देखने को मिलती है। शहरों में तो पेड़ है ही नहीं है, शहरों में जानवर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, सड़कें हैं, रोड्स हैं, ढेर सारी बिल्डिंगें हैं और क्या है, पॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ शहरों की, शहरों में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इकोलॉजी की दृष्टि से देखें, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से देखें, तो आपको एनिमल्स या फिर आपको जो है प्लांट्स कहाँ पे दिखेंगे, शहर के बाहर ही दिखेंगे, जंगल में दिखेंगे, गाँव में दिखेंगे। तो जो गाँव के रहने वाले स्टूडेंट हैं उनको बायोलॉजी की ज़्यादा समझ होती है, क्योंकि उन्होंने जो है व्यक्तिगत रूप से खुद चीज़ों को देखा है। उन्होंने मछली के साथ खेला है, उन्होंने मेढक के साथ खेला है, सारे तरह के फसलों के बारे में वो जानते हैं। तो एक तरह से जो है गांव वाले जो है बच्चों को इस क्षेत्र में बायोलॉजी के फील्ड में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। एक किस्सा है, जब मैं ग्रेजुएशन में था लखनऊ में नेशनल पीजी कॉलेज में, तो हमारी मैम ने जो है पूछा कि चने का पेड़ कितना बड़ा होता है। तो चूँकि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ पे अधिकांश लोग जो थे, जो स्टूडेंट थे, वो शहरों के थे। मैं तो गांव से गया हुआ था, मेरे जैसे और भी सारे लोग थे। तो एक लड़की ने कहा कि मैंने देखा है जो चने का पेड़ होता है वो जो है आम के पेड़ की तरह बड़ा होता है और उसमें चना लगा होता है। तो हम सब लोगों ने काफ़ी जो है उसकी जो है फिर हम लोगों ने मज़ा लिया था। और वो 3 साल जब तक हम लोगों ने ग्रेजुएशन पूरा किया, हम लोग उस लड़की का जो है हमेशा जो है मज़े लेते थे। तो ये चीज़ होती है, जो गांव के जो शहर के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा जो होता है इनके बारे में कम जानकारी होती, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं, कभी गाँव गए नहीं हैं। तो क्या होता है कि ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में उन्हें थोड़ा कम समझ होती है। क्योंकि अब तो इंटरनेट का समय चल गया, यूट्यूब का समय चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे या नेट पे आराम से देख सकते हैं। लेकिन पहले जो होता था, जो शहर के बच्चे होते थे, उनको इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो बारिश के समय में अगर गाँव में देखेंगे तो बारिश के समय में कहीं पे अगर पानी बह रहा है तो पानी जिस डायरेक्शन में बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मछलियाँ ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। ये भी एक तरह का फेस माइग्रेशन है, फेस का मूवमेंट है।
यहाँ पे भी आपको ढेर सारी मछलियाँ एक साथ दिख रही हैं। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये कहीं माइग्रेट कर रही हैं, एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जा रही हैं। जाने का कारण इनका अपना कुछ हो सकता है कि ये रिप्रोडक्शन के लिए जा रही हों, किसी अच्छे इन्वायरमेंट की तलाश में जा रही हों, भोजन की तलाश में जा रही हों, या इन्वायरमेंट जो है इनको मजबूर कर रहा है कि क्लाइमेट इनके अनुकूल नहीं है, अब उनको दूसरी जगह पे जाना चाहिए, किसी सेफ जगह पे जाना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, फिश माइग्रेशन हो रहा है। एग्ज़ाम में जो होता है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से फिश माइग्रेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खासकर यूपी पीसीएस या जो फॉरेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उनके मेंस में जो होता है फिश माइग्रेशन से जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी आते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आप लोगों को फिर से हम दिखाते हैं, बच्चों के लिए हैं। तो जितने भी फिश होते हैं क्या हैं, वर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट का मतलब ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट कहा जाता है, और क्या, कुछ नहीं है बस। तो सभी वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं। गिल की मदद से जो होता है एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको एक्सट्रैक्ट या निकालती हैं अपने गिल्स की मदद से, यानी अपने गिल्स की मदद से ही वो जितनी मछलियाँ होती हैं रेस्पिरेशन करती हैं। लगभग जो है 30,000 स्पीसीज जो है फिश की जो है अब तक खोजी जा चुकी हैं। और कुछ जो होती हैं, कुछ फिशेज होती हैं जिनको फ्लैट फिश कहा जाता है, ये कमाउफ्लेज करती हैं। कमाउफ्लेज का मतलब है कि इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ऐसे छुपा लेना कि कोई अगर खोजे तो खोज ना पाए। जैसे कैमेलियन या गिरगिट होता है, वो अपने जो कलर होता है उसको ऐसा कर लेता है कि उसको अगर आप खोजोगे, पेड़ पे अगर रहेगा कैमेलियन तो वो एकदम ग्रीन कलर का हो जाएगा और बाहर से दिखाई नहीं देगा, तो छुप जाता है। उसके जो शिकारी होते हैं जो उसको खोज रहे हैं वो खोज नहीं पाते हैं। कुछ मछलियाँ भी ऐसी होती हैं जो इन्वायरमेंट के साथ अपने कलर को चेंज कर लेती हैं, अपने आप को छुपा लेती हैं, जिसे कमाउफ्लेज कहते हैं। टूना फिश, टूना एक बहुत ही बढ़िया फिश होती है, काफ़ी जो है टेस्टी इसका जो है डिश बनता है। इसकी स्पीड लगभग जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। सोचिए, टूना फिश जो है काफ़ी तेज़ गति से स्विम करता है और इसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसके बारे में आप जानिए। चलिए और चीज़ें जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे तालाब दिख रहे हैं। ये है फिशरीज यानी मछली पालन। मछली पालन को पिस्सी कल्चर भी कहते हैं, यानी पिस्सी कल्चर के अंतर्गत मछलियों का पालन किया जाता है। और मछलियों के पालन के लिए क्या होता है कि अलग अलग गड्ढे बना लिए जाते हैं और उसमें जो है मछलियों को अलग अलग जो स्टेज होती हैं, जो उनके लाइफ साइकिल का अलग अलग जीवन चक्र होता है, उसके हिसाब से मछलियों को अलग अलग तालाब में रखा जाता है। जो याद रखना है कि पिस्सी कल्चर में जो होता है वो मछलियों का पालन होता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन से ऐसे स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करते हैं। क्योंकि ये डाटा काफ़ी पुराना है, 17-18 का डाटा है, आप लोग इसे अप टू डेट रखेंगे, ये आप लोगों का काम है। तो 17-18 के डेटा के अनुसार भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे बंगाल है, तीसरे नंबर पे गुजरात है। तो उत्पादन की दृष्टि से, मछलियों के उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है और उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। इनलैंड मछली, मरीन मछली। इनलैंड का मतलब होता है कि जो भारत का मेन लैंड है उसमें जो नदियां हैं, उसमें जो तालाब हैं, उनसे जो मछलियां मारी जा रही हैं उनको कहते हैं इनलैंड। मरीन का मतलब है जो समुद्र में मछलियां मारी जा रही हैं। भारत के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, नीचे क्या है, हिंद महासागर है। और ये दोनों जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हैं, ये हिंद महासागर के ही भाग हैं। तो ये क्या है, समुद्र में, इनमें जो भी मछली मारी जाएगी वो मरीन में आएगी, क्योंकि ये पूरा साल्ट वाटर होता है। और अगर विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन चीन में होता है और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो हम लोग चीन के बाद जो है मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पे हैं और हम लोग जो है पॉपुलेशन में भी चीन के बाद दूसरे नंबर पे हैं। तो चलिए, मछली और मनुष्य में जो है ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिख रहा है चीन और भारत में। यहाँ पे क्या दिख रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ दिख रही है। ये आप लोग अगर आप के घर में या आसपास कहीं पे अगर आप लोगों ने देखा है, ये है एक्वेरियम। क्या है,
एक्वेरियम। अब तो देख लीजिए एक्वेरियम है ना। तो मछलियों को जो है छोटे से तालाब शीशे के बनाए जाते हैं, उसमें मछलियों को रखा जाता है जिसे एक्वेरियम कहते हैं। ये घरों पे जो है रखे जाते हैं, सजावटी होते हैं, काफ़ी अच्छे खूबसूरत दिखते हैं। इसमें एक मतलब छोटा सा मशीन लगा होता है जिससे जो होता है बुलबुला निकलता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, वो बुलबुला क्या करता है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। मछलियाँ इसमें रहती हैं, क्योंकि ये पूरी ग्लास से ढका होता है, इसमें बुलबुले निकलते हैं। मतलब एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें इलेक्ट्रिक लगाने पे जो होता है, बिजली देने पे जो होता है, वो बुलबुला छोड़ता है। बुलबुला क्या करता है कि इसमें जो है ऑक्सीजन की सप्लाई वाटर में करता है, जिससे मछलियाँ सांस लेती हैं। ये अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बर्ड फिश की जो कि इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम जानते हैं। ये है गोल्डन फिश, और गोल्डन फिश को जो है एक्वेरियम में रखा जाता है। ये एक और फिश है जिसे कहते हैं गप्पी। क्या कहते हैं? गप्पी। तो गप्पी जो है ये भी जो है एक्वेरियम में रखा जाता है और काफ़ी ब्यूटीफुल फिश है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब हम बात करते हैं सबसे ख़तरनाक फिश की, जिसका नाम है शार्क। शार्क पे बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में बन चुकी हैं और काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। अगर ये मनुष्य को पा जाएं या इनको ब्लड का जो है कहीं पे भी थोड़ा सा गंध मिल जाए, स्मेल मिल जाए, तो ये उसका पीछा करती हैं और जो होता है पूरा मार के खा जाते हैं। काफ़ी बड़ी होती हैं और समुद्री वाटर में पाए जाते हैं, समुद्रों में शार्क पाए जाते हैं। और एक और चीज़ है जो जानना है कि इनके शरीर में बोन्स नहीं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बोन्स की जगह कार्टिलेज पाए जाते हैं। इनका पूरा शरीर अंदर से कार्टिलेज का बना होता है, बोन्स का नहीं बना होता है। जो बाहर हम लोगों के यहाँ जो हम लोग आसपास अपनी मछलियाँ देखते हैं, जो तालाबों में, समुद्रों में, नदियों में मछलियाँ पाई जाती हैं, उनका शरीर अंदर से बोन पाया जाता है, बोन्स का बना होता है। लेकिन शार्क का शरीर कार्टिलेज का बना होता है। तो मछलियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जो कार्टिलेज की बनी होती हैं और दूसरी जिनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का बना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ जाने पहचाने मछलियों के बारे में। अगर आप लोग मछली खाते होंगे तब आप लोगों को अब यहाँ पे जो है कुछ इंटरेस्टिंग जो है मिलने वाला है। ये है रोहू, जिसका साइंटिफिक नेम है लेबियोरोहिता। कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी जो है फिश मार्केट में काफ़ी मांग होती है, काफ़ी महंगा भी मिलता है, क्योंकि इंडिया, ये जो उत्तर प्रदेश है और बिहार है, यहाँ पर जो है रोहू की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी जो है अच्छी डिश इसकी बनती है। ये है कटला। कटला थोड़ा सा जो है चपटा होता है और आगे का हिस्सा इसका थोड़ा सा और बड़ा होता है। इसे इंडियन कार्प भी कहते हैं। इसकी भी काफ़ी डिमांड है फिश मार्केट में। ये है टॉर्टोर। टॉर्टोर को महासीर भी कहते हैं। महासीर की खास बात यह है कि ये मध्य प्रदेश का जो है राजकीय जलीय जीव है या राजकीय मछली है, महासीर। चलिए हिल्सा। हिल्सा की बात करें तो हिल्सा जो है वेस्ट बंगाल में इसका जो है काफ़ी डिमांड है ना, हिल्सा। तो हिल्सा को कहते हैं इलिसा साद। इसका जो नाम है इसको कहते हैं इलिस साद या हिल्सा। और हिल्सा जो है ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे हिल्सा की काफ़ी डिमांड है। इसी के साथ टूना भी काफ़ी जो है, इसकी भी जो है डिमांड है। ये है रानी फिश। रानी को पिंक पर्च भी कहते हैं। इसका जो शरीर होता है ये कुछ पिंक कलर में होता है, इसलिए इसको रानी कहते हैं या पिंक पर्च कहा जाता है। ये है कजुली। कजुली को जो है साइंटिफिक रूप से कहते हैं एलिया कोयला। एलिया कोयला है ना। तो कजुली भी है, एक मछली है, छोटी मछली होती है और ये भी फ्रेश वाटर फिश है। इसको भी खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमने जितना आप लोगों को अभी बाद में 2-3 फिश बताई, ये सब के सब क्या है, एडिबल फिश हैं, खाया जाता है। और इनको खाने में क्या है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी तो होते ही हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। बहुत सारे प्रोटीन्स इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खासकर विटामिन ए तो मछलियों में ज़बरदस्त पाया जाता है। जो लोग मछली खाते हैं उनको आँख की बीमारी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि आँख के लिए विटामिन ए चाहिए होता है। उसके मतलब अच्छे से आँख काम करे, अच्छी तरीके से विजन मेंटेन रहे, उसके लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है और मछलियों में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ये
ब्रेन के विकास में भी मछलियाँ जो है अगर खा रहे हैं तो वो भी ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बंगाल के लोग हैं उनका ब्रेन जो होता है वो नॉर्थ इंडिया या जो बाकी भारत के लोग हैं उनसे उनका दिमाग ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि वो लोग, कहा जाता है कि बंगाल में, उड़ीसा में क्या चलता है, मछली भात चलता है, मच्छी भात। वहाँ का मेन भोजन ही है मछली भात। हर चीज़ में मछली आती है, हर डिश में मछली बनेगी, तो मछली ज़्यादा खाते हैं। और इसीलिए जो है ऐसा साइंटिफिक रूप से प्रूफ हो चुका है कि जो बंगाली लोग होते हैं उनका शरीर आम भारतीयों के मुकाबले, उनका ब्रेन, दिमाग जो होता है आम भारतीयों के मुकाबले ज़्यादा डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं तिलापिया, है ना, तिलापिया, यह भी एक मछली है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि क्या सर, क्या बकवास सब पढ़ा रहे हैं ना। तो जितना आप लोगों को है थोड़ा सा नाम जानिए, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हैं और अभी आगे और सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो देखते रहिए। यह तिलापिया को कहते हैं चिचलिड फिश और ये भी काफ़ी जो है डिलीशियस होता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है खाने में। ये है टेंगरा, है ना, टेंगरा या टेंगना कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका मिस्टस टेंगारा, ठीक है। टेंगारा की खास बात यह है कि इसके पास एक लंबी सी मूंछ होती है, साथ ही एक स्टिंग पाया जाता है, एक दंश पाया जाता है। अगर इसको आप पकड़ने जाएंगे, अगर यहाँ से सिर से पकड़ेंगे तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपने पूंछ से पकड़ा तो ये तुरंत मुड़ के आपको जो है आप पे अटैक करेंगी और अपना जो ये स्टिंग है, जो डंश है, उसको आप में शरीर में चुभो देंगी। और ये काफ़ी जो है पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। हमें तो कई बार जो है इसने जो है डंक मारा है। चलिए, ये है करीमीन फिश, या इसको ग्रीन क्रोमाइट कहते हैं। तो कुछ ग्रीन कलर का दिखता है। इसकी एक छोटी सी और प्रजाति आती है जिसे हम लोग गांव में सेक्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्ठा कहते हैं। शायद आप लोग अगर उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप लोग सेक्ठा के बारे में जानते हैं। सेक्ठा को जो है लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। यह है मांगुर की काफ़ी जो है भौकाल है भाई फिश मार्केट में। काफ़ी, एक तो ये बहुत समय तक ज़िंदा रहती हैं, पानी के बाहर भी काफ़ी समय तक ज़िंदा रहती हैं, बाल्टी में अगर पानी रख के रख लीजिए तो भी काफ़ी समय तक ज़िंदा रहती हैं, और ये बहुत तेज़ चलती भी हैं। अगर इनको ज़मीन पे रख देंगे तो ये रेंग भी सकती हैं, थोड़ा सा रेंगती भी हैं। तो इसीलिए इनको जो है वॉकिंग कैट फिश भी कहा जाता है। इनके पास भी यहाँ पे और इस साइड में डंक पाया जाता है, स्टिंग पाया जाता है। टेंगरा में जैसे था वैसे इसमें भी है, और लेकिन इसका जो डंक है वो टेंगरा से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, काफ़ी ज़्यादा धारदार होता है, और उससे ज़्यादा उसमें पॉइजन होता है। अगर आप यहाँ से पूंछ से पकड़ेंगे, क्योंकि इसका शरीर बहुत ज़्यादा लचीला होता है, जैसे ही आप यहाँ पूंछ से पकड़ेंगे ये तुरंत अपना सिर घुमाएगा और आपके हाथ में अपना डंक घुसेड़ देगा, और फिर जो है काफ़ी जो है समय तक आपको पीड़ा होगी। कम से कम जो होता है 4-5 घंटे तक तो आप उससे जो है जूझते रहेंगे, कुछ भी कर लीजिए। तो ये है मांगुर। यहाँ पे जो है ओलोगा अट्टू है, ये भी जो है एक फ़िश है। ये बर्फ़ वाली फ़िश जो मार्केट में मिलती है खासकर वो है ओलेगा अट्टू। बर्फ़ में रखकर जो होता है ये काफ़ी समय तक जो है ये जिंदा मतलब बर्फ़ में सुरक्षित रहता है। तो एक्सपोर्ट की दृष्टि से जो है इसका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है वाम या इसको रिवर ईल कहते हैं। चलिए और चीज़ें देखते हैं। ये भी तिलापिया हो गया, चिचलिड फिश हमने पहले ही जान लिया था। अब हम बात करते हैं रीठा की। रीठा भी ये है। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फिश की। एक ऐसी फिश अगर आप इसको संपर्क करेंगे तो ये आपको बिजली के झटके भी दे सकती है ना। हाई वोल्टेज का बिजली का झटका देने वाली एक फिश है जिसको कहते हैं टारपीडो। टारपीडो एक ऐसी मछली है जिसके शरीर में जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जब भी कोई इसके संपर्क में आता है तो ये उसे बिजली का झटका देती है। ये कुछ इस तरह से होती है, बहुत बड़ा शरीर इसका होता है, और लाइट भी जो है बिजली के झटके भी काफ़ी तगड़ा देती है। तो क्या नाम है इसका? इसे इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं या टॉर्पीडो कहते हैं। एक और मछली है जो बिजली के झटके देती है, उसे कहते हैं ईल, फिश ईल कहते हैं। तो ये जो होती है ये भी इलेक्ट्रिक ईल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल जो होती है ये भी टॉर्पीडो की तरह बिजली के झटके देती है। अगर इसको टच करेंगे तो ये भी आपको करंट मारेगी।
तो चलिए, बिजली की झटके भी हो गए। यहाँ पे एक फिश दिख रहा है, ये फिश है रेयर बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश जो होती है ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है। अभी हाल ही में इसे गल्फ ऑफ मन्नार में देखा गया है। जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है, तो तमिलनाडु के नीचे है ना, जो नीचे लटका हुआ श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे ये मिला है। और ये कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यहाँ गुजरात वाले हिस्से पे, यहाँ पे भी इसे देखा गया। इसकी खास बात ये है कि ये अपना कलर जो है चेंज कर सकती है। जैसे गिरगिट अपना कलर चेंज करता है ना भाई, वैसे ये मछली जो है अपना कलर चेंज करती है। अब आपने कहा कि हमने एक मछली देखी थी, वो जो है पिंक कलर की थी। कैसी थी? पिंक कलर की। आप कुछ समय बाद जाएंगे तो वो फिसली मछली जो होती है अपना कलर चेंज करके जो है येलो हो जाएगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन था, है ना। तो ये चकमा देने में इस तरह अपना कलर जो है चेंज करके जो है अपने जो दुश्मन होते हैं, जो इनको खोज रहे हैं, उनको चकमा देने में ये मछली काफ़ी माहिर होती है। जैसे पानी का जो कलर होगा उसी कलर में अपने आप को ये ढाल लेती है। फिर जो इसके शिकारी होते हैं जिसको खोज रहे हैं वो पाते ही नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती है। वो उस वाटर में, उस चीज़ में, उस कलर में मिल जाती है, कमाउफ्लेज कर जाती है। तो ये इसकी खास बात है, जिसको स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है। अब तो भाई फिश फ्राई हो गई, बहुत हो गया फिश। अब फिश खाने का समय हो चुका है, तो फिश करी बन गई है। और इसी के साथ जो है ये वीडियो जो होता है समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने फिश के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। इससे ज़्यादा फिश के बारे में जानना है ही नहीं। ऐसा असल में ये है कि हमने फिश में बहुत ज़्यादा जान लिया है। इसमें इतना ज़्यादा जो है, अगर पीसीएस की बात करें तो उसके हिसाब से इतना जानना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन अगर कोई और एग्ज़ाम है जिसमें अगर आप मेंस में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या बायोलॉजी या जूलॉजी आपका जो मेंस में सब्जेक्ट है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फिश, हमने पहले से ही कहा कि फिश जो होता है ये भोजन जो इसका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, खासकर गरीबों के लिए जो है फिश जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अधिकांश गरीब जनजाति लोग, उनके भोजन का मेन आहार जो है फिश है, क्योंकि फिश जो है सबको उपलब्ध है। तालाबों में या कहीं पे रिवर है, वहाँ पे मछली मार के जो होता है फिश जो इकट्ठा कर लिया जाता है, उसका भोजन बनाया जाता है। और न्यूट्रिशन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोटीन है इसमें, फैट है इसमें, विटामिन्स है, मिनरल्स है। तो गरीबों में जो कुपोषण है उसको दूर करने में फिश जो है काफ़ी सहायता कर सकता है। तो चलिए, इतना कुछ जो है फिश के बारे में हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे, मेढकों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।